Rhapsody of Realities, Friday 17th सितंबर 2021, शुक्रवार 17 सितंबर 2021। आज शुक्रवार 17 सितंबर 2021 पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन सीखने के लिए मिला है, 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 13 वर्स, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन, 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 13 वर्स, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन के आधार से आज हमारे लिए जो वचन है, आज विषय है फेथ टॉक्स। आज जो टॉपिक है फेथ टॉक्स, विश्वास के बोल, विश्वास के बोल। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 13 वर्स, वी ब्रिंग द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ अकॉर्डिंग एज इट इज रिटन, आई बिलीव्ड एंड देयरफॉर हैव आई स्पोकन, वी ऑल्सो बिलीव एंड देयरफॉर स्पीक। और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 13 वर्स, we having the same spirit of faith according as it is written, I believed and therefore have I spoken, we also believe and therefore speak। हिंदी में हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 13 वचन। 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 13 वचन, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 13 वचन, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। What a beautiful and inspiring description we have in Hebrews 11 of those in faith's hall of fame। बहुत सुंदर और बहुत ही उत्तेजन देने वाला, उत्साह देने वाला वर्णन किया गया है इब्रानी की पत्री 11 अध्याय में उन लोगों के विषय में जो विश्वास के कमरे में बहुत ही प्रचलित रहे हैं। The Bible says these men and women tamed and framed their worlds, their eras by faith। पवित्र बाइबल बताता है कि वो मनुष्य, वो स्त्री और जाति, उन्होंने जो मनुष्य जाति, स्त्री और पुरुष, उन्होंने अपने जो जगत है, अपने जो जगत को नियंत्रित किया और चौखट में बिठाया, उस युग में विश्वास के द्वारा। Abel's offering to God, for example, was an act of faith. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh। Hebrews 11 chapter 4 verse। आबेल जो अर्पण को परमेश्वर के लिए लाया था, उदाहरण के लिए था, और ये एक काम था विश्वास जीवन का। वो हम पढ़ सकते हैं हिब्रियुस इब्रानी के 11 अध्याय के 4 वचन में। इब्रानी 11 अध्याय के 4 वचन में पढ़ेंगे इस विषय को।
विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया कि उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का 4 वचन। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। Abel was not just carrying out some ceremony with his mouth shut, not. आबिल जो था, हाबिल जिसे नाम दिया है पवित्र बाइबल में, हाबिल जो था वह एक कोई प्रकार का रिवाज पालन नहीं कर रहा था उसके मुंह को बंद रखकर उस समय, बिल्कुल नहीं। He said some things such that even in death his blood still speaks. Hallelujah. वहाँ पर ऐसा कहा गया है कि उसने कुछ तो कहा है, ऐसा कुछ तो कह दिया है उसने, और वो भी मृत्यु के बाद उसने ऐसा कुछ कह दिया है और वो बात उसके लहू ने कहा है। हालेलुया। What exactly was his confession? निश्चित रूप से वो क्या बोल रहा था, क्या बोला था उसने? It most certainly would have been in sync with what the other patriarchs confessed. और बिल्कुल वह इसी बात को बोला है, निश्चित है, जो मेल जोल करके उसके साथ जुड़ जाता है, जो बोलने के लिए पुरातन लोग रहे थे, उनके बोलने के साथ मेल जोल खाने वाला, ऐसा ही बात उसने भी बोला होगा। The Bible says they confessed that they were strangers in the world. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Hebrews 11 chapter 13 verse. पवित्र बाइबल बताता है कि हमको इस प्रकार से उन्होंने कबूली कर दिया है, इस प्रकार से पवित्र बाइबल बताता है कि उन्होंने कबूली किया है कि वह एक अनजान जगत में थे, जिसके विषय में कुछ भी वह जानते नहीं थे। हम इसके विषय में देख सकते हैं कि इब्रानी के 11 अध्याय के 13 वचन में, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 13 वचन। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। The key thing is that they spoke faith words. यहाँ बहुत ज़रूरी कुंजी रखने वाली बात यह है कि उन्होंने विश्वास के शब्दों को बोला। That helps us learn how they created and constructed their times. अब वही उनकी सहायता किया सीखने के लिए किस
प्रकार से हम उसके अंदर से सीख पाए कि उन्होंने कैसा सृष्टि किया और रचना किया उनके समयों को। They talked their future, they said what was going to happen and did all that they did by faith. वह बोलते थे अपने भविष्य को और वह बोलते थे जो कुछ भी घटना हो रही थी, और वो सब कुछ बोल रहे थे, कर रहे थे विश्वास के द्वारा। इट्स द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ एट वर्क इन अस टुडे। और वही विश्वास का आत्मा आज भी हमारे अंदर काम कर रहा है। वी बिलीव एंड देयरफॉर स्पीक। हम विश्वास करते हैं और इसके लिए बोलते हैं। फेथ इज द नाउन ऑफ बिलीविंग। बिलीविंग इज अ वर्ब। विश्वास यह विश्वासियों के लिए, मतलब जो विश्वास करने वाले लोगों के लिए एक नाम है। विश्वासियों के लिए ये एक संज्ञा है। Your faith is demonstrated in words that propel you to action. आपका विश्वास यह प्रकट करता है, एक चित्रीकरण करता है, देखने वाली बात बनाता है शब्दों में कि आप जो लोग हो वह आप प्रतिसाद देने वाले, यानी आप कुछ उसके बदले में आपका उत्तर काम में दिखाने वाले, ऐसे आप उस बात को शब्दों के अंदर से आप लेकर मोड़ कर चला लेते हैं। You can't believe and be quiet. आप विश्वास करें और फिर केवल शांत बैठे रहे, ऐसा नहीं रहता है। आपका विश्वास वो एक चित्रीकरण हो जाता है, वो आप दिखाने के लिए हो जाता है जब वो शब्दों में उतर कर आता है। और आपके विश्वास को कौन सी प्रतिक्रिया में, यानी कौन से आप किस प्रकार के काम में लगा रहे हो, वो काम का जो चलना है, जो चलने का कारण है, जो जोर है, वो आपका विश्वास शब्दों में से काम में दिखाई देता है। You can't believe and be quiet. आप विश्वास करके शांत नहीं रह सकते हैं। Even in the negative realm, the satanic realm, they use the same principle because it's a spiritual principle. और नकारात्मक जगत के अंदर भी, जहाँ शैतानी जगत है, वह लोग भी इसी समान सिद्धांत को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आत्मिक सिद्धांत है यह। If they don't say it, they know it will not happen. क्योंकि वो जानते हैं अगर वो बोलेंगे नहीं, शब्दों को बोलेंगे नहीं, तो वो जानते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। Is not that what Jesus said in Mark 11:23? यही बात वो नहीं जो यीशु ने भी कहा है मरकुस रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 23 में। ये वही बात है, हम उसको पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 23 वचन। He said, You shall have what you say. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 13 वचन वही कह रहा है। वह दूर 23 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे,
वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Declare faith-filled words and rule your world. घोषणा कीजिए विश्वास भरे शब्दों का और आपके जगत पर प्रभुता कीजिए।